भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी के पास तक पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर बमबारी करके उसकी हैसियत उसे बता दी, जिसके बाद खुद वहां के सांसद अब कबूल रहे हैं कि हालात क्या हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को जिन एयरबेस पर गुरूर था, भारत ने चुन चुन कर उनको टारगेट किया और 9 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के लड़ाकू विमान से दागी गई जंगी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेस को धुआं कर दिया था। पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिल गए थे। पाकिस्तान पर हुए विध्वंसक हमले की बात पहले उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूली, अब उनके सांसद उमर फारूक पूरी संसद के सामने कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद उमर फारूक अब पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वो कबूल कर रहे हैं कि भारत ने पाक आर्मी हेडक्वार्टर के पास चकलाला एयरबेस को तबाह किया है। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जॉइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। उमर फारूक के बयान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और ये भी साफ हो गया है कि भारत के भीषण हमले से न सिर्फ पाकिस्तान की जनता बल्कि मुनीर और उसकी सेना भी दहल उठी थी और तभी पाकिस्तान 4 दिन के अंदर घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी के पास तक पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर बमबारी करके उसकी हैसियत उसे बता दी, जिसके बाद खुद वहां के सांसद अब कबूल रहे हैं कि हालात क्या हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को जिन एयरबेस पर गुरूर था, भारत ने चुन चुन कर उनको टारगेट किया और 9 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के लड़ाकू विमान से दागी गई जंगी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेस को धुआं कर दिया था। पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिल गए थे। पाकिस्तान पर हुए विध्वंसक हमले की बात पहले उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूली, अब उनके सांसद उमर फारूक पूरी संसद के सामने कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद उमर फारूक अब पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वो कबूल कर रहे हैं कि भारत ने पाक आर्मी हेडक्वार्टर के पास चकलाला एयरबेस को तबाह किया है। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जॉइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। उमर फारूक के बयान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और ये भी साफ हो गया है कि भारत के भीषण हमले से न सिर्फ पाकिस्तान की जनता बल्कि मुनीर और उसकी सेना भी दहल उठी थी और तभी पाकिस्तान 4 दिन के अंदर घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी के पास तक पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर बमबारी करके उसकी हैसियत उसे बता दी, जिसके बाद खुद वहां के सांसद अब कबूल रहे हैं कि हालात क्या हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को जिन एयरबेस पर गुरूर था, भारत ने चुन चुन कर उनको टारगेट किया और 9 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के लड़ाकू विमान से दागी गई जंगी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया था। पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिल गए थे। पाकिस्तान पर हुए विध्वंसक हमले की बात पहले उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूली, अब उनके सांसद उमर फारूक पूरी संसद के सामने कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद उमर फारूक अब पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वो कबूल कर रहे हैं कि भारत ने पाक आर्मी हेडक्वार्टर के पास चकलाला एयरबेस को तबाह किया है। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जॉइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। उमर फारूक के बयान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और ये भी साफ हो गया है कि भारत के भीषण हमले से न सिर्फ पाकिस्तान की जनता बल्कि मुनीर और उसकी सेना भी दहल उठी थी और तभी पाकिस्तान 4 दिन के अंदर घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी के पास तक पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर बमबारी करके उसकी हैसियत उसे बता दी, जिसके बाद खुद वहां के सांसद अब कबूल रहे हैं कि हालात क्या हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को जिन एयरबेस पर गुरूर था, भारत ने चुन चुन कर उनको टारगेट किया और 9 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के लड़ाकू विमान से दागी गई जंगी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया था। पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिल गए थे। पाकिस्तान पर हुए विध्वंसक हमले की बात पहले उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूली, अब उनके सांसद उमर फारूक पूरी संसद के सामने कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद उमर फारूक अब पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वो कबूल कर रहे हैं कि भारत ने पाक आर्मी हेडक्वार्टर के पास चकलाला एयरबेस को तबाह किया है। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जॉइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। उमर फारूक के बयान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और ये भी साफ हो गया है कि भारत के भीषण हमले से न सिर्फ पाकिस्तान की जनता बल्कि मुनीर और उसकी सेना भी दहल उठी थी और तभी पाकिस्तान 4 दिन के अंदर घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।